आखिर क्यों मायावती ने यूपी के इन 10 सीटों पर किया चुनाव लड़ने का फैसला? क्यों इस बार मायावती की उपचुनाव में एंट्री यूपी की 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है? चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बताते हैं क्यों है डिसाइडिंग फैक्टर। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी हुआ नहीं है और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी की जनसभाएं भी हो चुकी हैं। वही समाजवादी पार्टी भी चुनावी रैलियों में जुटी है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने चुके हैं इन उपचुनावों में। बहुजन समाजवादी पार्टी यहां बसपा की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा कानपुर की सीमा, मऊ, अयोध्या की मिल्कीपुर समेत कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि उपचुनाव में अक्सर दूरी बनाने वाली मायावती की हाथी की चाल उप चुनाव के नतीजे कितना प्रभावित कर पाएगी और पार्टी कैसे 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। चलिए इन 4 पॉइंट से इस पूरे खबर को हम अच्छे से जानते हैं कि क्यों डिसाइडिंग फैक्टर है। जीतने से ज्यादा वजूद के लिए वो ये यहाँ पे लड़ाई लड़ रही है। बसपा इस बार के उपचुनाव में खाली हाथ मैदान में उतर रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट पार्टी के पास नहीं थी। बसपा खोने के लिए कुछ नहीं, जीतने के लिए 10 सीटें के फॉर्मूलों के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। उपचुनाव जिस तरह से भाजपा और सपा और बीजेपी के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, वैसी स्थिति बसपा के साथ नहीं है। बसपा के लिए ये उपचुनाव जी से ज्यादा वजूद की लड़ाई मानी जा रही है, तो वहीं जी से ज्यादा टैग हटाना लक्ष्य है। बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी और वोट शेयर गिरकर सिंगल डिजिट पर आ गया है, जिसके पीछे प्रमुख यहाँ पर वजह बीजेपी की बी टीम वाले टैग को बताया गया है। उपचुनाव से दूरी बनाने वाली पार्टी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो उसके पीछे ये टैग हटाने की कोशिश भी प्रमुख वजह बताई जा रही है। तो वहीं तीसरा पॉइंट ये है कि एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरा। राजनीतिक अगर जानकार जो हैं वो कहते हैं कि हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बसपा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती है। भाजपा उपचुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मुकाबला बीजेपी सपा का ही है। मायावती की पार्टी की भूमिका ठोको पॉलिटिक्स वाली हो सकती है। भाजपा उपचुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, तो कुछ सीटों पर सपा को भी। इसके लिए जाटव तक सीमित हो गए अपने वोट बेस को दलित मुस्लिम के पुराने शेप में लाने के लिए यही जरूरी है और यही वजह है कि मायावती लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कभी बीजेपी तो कभी सपा पर हमलेवार सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। चौथा और आखिरी यहाँ पर पॉइंट ये है कि बीजेपी सपा का जातीय गणित है और ऐसे में बसपा के उपचुनाव में मैदान में आ जाने से अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का डी यानी कि दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा देखने को यहाँ पर मिला है कि और ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।